तो अब हम करेंगे, आज हमने करनी 7.3। तो 7.3 का हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, पहले तुम्हारे डाउट ले लेते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, ठीक है, हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सेकंड क्वेश्चन था आपका, वर्टिसेस हमें दे रखे -5 कॉमा -5 कॉमा -1, ठीक है, 3 कॉमा -5 और 5 कॉमा 2, ठीक। और हमें क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैंने सिंपल एक तरीका बताया था कि हाफ, फिर डिटरमिनेंट के साइन। डिटरमिनेंट के साइन में क्या है, ये डिटरमिनेंट के साइन होते हैं। अब डिटरमिनेंट होता है क्या है, ये आप, ठीक है, क्लास 12 में पढ़ोगे, बस अभी इसका थोड़ा सा यूज देख लो, बस यूज क्या है। सिर्फ इसका ये यूज नहीं, बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अप्लाई करें क्योंकि इस तरीके से बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो फॉर्मुला याद करो, फॉर्मुला याद करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात, ठीक है। जब मैं आपको 10th में था तो मुझे ये पता नहीं था, ठीक है, तो मैं तो पूरा फॉर्मुला रट रखा था मैंने, ठीक है, और फिर कर देते। लेकिन तरीका बहुत आसान है, मैंने कोई सा भी पॉइंट, ठीक है, देख भाई इधर, कोई सा भी पॉइंट ले ले, ऊपर लिख ले, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, कोई सा भी लिख लो ऊपर, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तो -5 कॉमा -1, 3 कॉमा -5, 5 कॉमा 2, और जो सबसे ऊपर लिखोगे ना वो रिपीट करना है, समझ में। हाफ तो बाहर रहेगा। अब होगा क्या, अब जरा ध्यान से सुनना, हाफ ऐसे रहेगा, अब आएगा मॉडुलस का साइन, ये है मॉडुलस। ये मॉडुलस का साइन क्यों आता है, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी रहती है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे एरिया, वॉल्यूम, लेंथ और भी चीजें, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरी हाइट -2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर ऐसे आ भी रहा होगा तो उसके बाहर मॉडुलस रखता है, तो मॉडुलस क्या करता है, इन क्वांटिटीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमारा नेगेटिव में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, बहुत जगह एरिया वॉल्यूम क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। इन जनरली 11th में तो, हाँ, लेकिन 10th में तो मुझे ध्यान नहीं है, हाँ 11th में 12th में तुम्हें कई जगह दिखेगा, तो उसका यूज ज्यादा होता है, इसीलिए इस साल तुम्हें शायद से ये दिखे भी ना, क्या, मॉडुलस, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा कि तुम्हारी कभी क्वांटिटीज ऐसे नेगेटिव आएंगी नहीं, लेकिन फ्यूचर में इन जनरली, ठीक है, हम ये लगा के चलते हैं। वही बात है ना, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, FS cos थीटा होता है ना, ठीक है। तो बचपन में तो हमें W वर्क इक्वल्स टू F इंटू ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये छोड़ देते हैं क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि थीटा 90 है और cos 90, सॉरी, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो W इक्वल्स टू F इंटू S, वहां कंडीशन दी हमें इतना नहीं बताया रहता था, ठीक है, बस ये दिया रहता था, ठीक है। फिर अब आगे जाके ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही क्या होता है, ये भी होता है, अभी तुम नॉर्मली ये पढ़ोगे 2 सेंटीमीटर, कभी तुम्हारा नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो जब नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या होगा, इस मॉडुलस की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तुम पे मेरे हिसाब से 10वीं में तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी इन केस आ गया लेंथ, तो इसके बाहर तुम डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, मॉडुलस, एरिया के बाहर मॉडुलस लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो वैसे इन जनरली यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात, लेकिन मॉडुलस के साइन है, डिटरमिनेंट के साइन है, ठीक है। अब ऐसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सिर्फ ये है कि ये डिटरमिनेंट का साइन है। अब मैंने क्या कहा था, ठीक है, ये क्या जाएगा, एरो नीचे जाएंगे, समझ रहे, ऐसे बताया था उस दिन। तो -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा 25, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एरो अब कितने माइनस हो गए, देखो 2 ही तो माइनस है क्योंकि एरो तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर यहां देख लो +6, फिर यहां देख लो -5, क्योंकि एरो तो नीचे जाते हुए पॉजिटिव होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब बात करते हैं, ठीक है, ऊपर वालों की, ठीक है। तो अब ऊपर जो हमारे ये जाएंगे, समझ रहे। अब देखो ऊपर जाते वक्त एरो का खुद का नेगेटिव होता है, तो देखो एक एरो का नेगेटिव, एक इसका नेगेटिव, कितने नेगेटिव हो गए, तो 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आते हैं पॉजिटिव, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा +3, समझ रहे। फिर ऐसी एक एरो का नेगेटिव, एक इसका नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव, तो आएंगे ये पॉजिटिव, तो 5 इंटू 5 25।
फिर एक नेगेटिव है और एक एरो का नेगेटिव, कितने नेगेटिव? 2, तो ये आ गया पॉजिटिव, तो 5 2 10, ठीक है, तो हाफ, ठीक है, ठीक है। अब इसे वो कर लो, 25 25 कितना हो गया? 50 50 प्लस 10 60 60 प्लस 6 66 66 प्लस 3 69 69 माइनस 4 5 69 माइनस 5 64 और 64 बाई 2 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, तो ये तरीका आसान है। अब डिटरमिनेंट सिर्फ तुम ये डिटरमिनेंट के जैसे है, ठीक है, वैसे डिटरमिनेंट की और भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कि एक तो वो जितनी तुम्हारी रोज रहेंगी उतनी कॉलम्स होती है, बस तुम्हें अभी सिंपल समझ लो, डिटरमिनेंट का सिंबल भी मत समझो उसे, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेगा, बस ये सिंबल है, ठीक है, ये मॉडुलस का सिंबल है। वैसे मैंने पहले दिन तुम्हें डिटरमिनेंट बताया था ना, लेकिन डिटरमिनेंट की खुद की प्रॉपर्टीज होती है तो वो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब सिंपल ये आपके ये प्रोसेस है मतलब करने का से, ये मॉडुलस है, लेकिन ठीक है, पहले दिन मैंने बताया था डिटरमिनेंट है, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट की क्या रहती है, अपनी प्रॉपर्टीज रहती है, तो वो ये डिटरमिनेंट नहीं है वैसे, ठीक है। तो सिंपल ये मॉडुलस है, ये सिंपल सिंबल है और ये हमारा प्रोसेस है इसे करने का, ठीक है। तो इसे करो फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का हमें सेकंड क्वेश्चन में देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, ठीक है, और कंडीशन दे रखी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स है क्या सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, 3 पॉइंट्स क्या दे रखे आपको, 3 पॉइंट्स दे रखे आपको 7, -2 7, -2 5, 1, ठीक है, 5, 1 और 3, k, ठीक है भाई। ये 3 पॉइंट दे रखे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेना। हमें के की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन इज दैट, कंडीशन है कि भाई ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब जरा ध्यान सुन लेना, कोलिनियर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। कोलिनियर का मतलब होता है कि भाई एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, तो इन्हें कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, और अगर लाइन नहीं करेंगे तो कोलिनियर नहीं है। अब बता, अगर एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स लाई करेंगे तो कभी ट्राइंगल बना पाएंगे? ट्राइंगल बनने के लिए तो ये ऐसा होना चाहिए ना कि 2 पॉइंट यहाँ हो और एक यहाँ हो, या 1 पॉइंट यहाँ हो, 1 पॉइंट यहाँ हो और 1 पॉइंट कहीं और हो, सही बात है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो कभी ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 0। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? समझ रहे? और अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो तुम्हें उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोलिनियर शो करने है ना, तो कोलिनियर शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 लेकर आ जाओ। और कोलिनियर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करा था, लेकिन वो बहुत बड़ा गया था, ठीक है। तो अगर सिंपल क्या रखा कि प्रूव दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिख रखा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले का पता था ना कि 2 पॉइंट्स का 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वो लंबा तरीका होता है, वो तब यूज करना है जब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कह रखा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब सिंपल कह रखा है कि कोलिनियर प्रूव करो तो यार तरीका आसान है, कौन सा? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूव कर दो। अब हमें पहले से गिवन है कि कोलिनियर है, जब पहले से गिवन है कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो खुद ही पता हाफ, और यहाँ पे क्या जाएगा? 7 - 2, ठीक है, 5 1 3k और 7 - 2। अब मैं हाफ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें लिखना नहीं है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि 2 तो यहाँ चल जाएगा ना 0 के साथ, तो तुम्हें हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि 2 तो इधर चले गया, तो मतलब सिंपल ये 0 के बराबर होता है। आप बताओ, इसे करो, 7 1 जा 7, ठीक है, 5 + 5k, ठीक है, फिर ये माइनस का 6, ठीक है भाई। फिर ऊपर जाएगा तो एक एरो का नेगेटिव, एक इसका नेगेटिव, कितने नेगेटिव हो गए? 2, तो कितना हो गया? 5 × 10, फिर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा? -7 के बगल में 0, ठीक है। 7 + 10 17, 17 - 9 8, सही बात है। और ये हो जाएगा -6 और सॉरी ये तो हो गया -2 के बगल में 0। अब ये मॉडुलस में बहुत काम की चीज होती है। अभी तुम्हें कुछ ज्यादा, अब बिना मॉडुलस के भी करोगे तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके फर्क पड़ेगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारी गड़बड़ी क्या होगी, ठीक है।
लेकिन अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बिना मॉडल्स के लिखोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बगल में 0 है। अगर बगल में कोई नंबर होता ना तब दिक्कत हो जाती, ठीक है, लेकिन वो छोड़ो, अभी तुम पे नहीं हो। तो यहाँ से 8 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2k। हाफ क्यों नहीं लिखा, जो ये हाफ है ना ऐसे, इसका चलिए 2 × 0 0, ठीक है, समझ रहे। तो हाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, k की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, k की वैल्यू निकालो और की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसे खुद कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ज्यादा ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो किसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये क्वेश्चन प्रूव करा था, ठीक है। और ये रिजल्ट याद रख लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो हमें ये कोई ट्रायंगल दे रखा, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की है क्या, इस ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी हमें, 0, -1, 0, -1 और, ठीक है, 0, -1, 2, 1 और 0, 3, ठीक है। अब मैं तुमसे ही पूछूं, ठीक है, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा मुझे, 0, 3 कौन सी एक्सिस में लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा ये, ठीक है, वो भी ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हें बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्प मिलेगी। ये भी y एक्सिस में लाई करेगा लेकिन नेगेटिव y एक्सिस नीचे, ठीक है। तो अब हमें क्या रखा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज। तो एक ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस दे रखी, अब इसके मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है। तो इन तीनों साइड के मिड पॉइंट को जोड़ के एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल बना, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब हमें क्या रखा है, जो ट्रायंगल बना ना, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के इनका रेशियो निकालना है। तो हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया, इसका नाम कुछ भी दे दो, क्या दे दो, ठीक है, डी, ई और एफ। तो हमें पता है क्या करेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। दिस एरिया का मतलब है ये एरिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया डीई एफ अपॉन, रेशियो कौन सा, अपॉन ही होता है, टू द गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल कौन सा था, ठीक है। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। तो मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले डी ई एफ कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो डी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेगा, जरा ध्यान सुन, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है ना, हमें गिवन है, ठीक है। तो ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और ये और ये आपस में क्या है, ठीक है, सही बात है। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 0/2 कितना निकलेगा, 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो 2 प्लस 0 2, 2/2 1, फिर 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, 0/2 कितना हो जाएगा, है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में ये पता था ना कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। क्यों होता है मिड पॉइंट फॉर्मूले में, क्योंकि रेशियो 1 रहता है ना, तो m प्लस n कितना हो जाता है नीचे, तो इसलिए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां पे, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0, समझ रहे। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो 2 प्लस 0/2, तो 2 प्लस 0 2, तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 प्लस 3 4, 4/2 2, ठीक है। फिर f, तो बता 0 प्लस 0/2 तो 0, -1 प्लस 3/2, तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 1, ठीक है। तो मतलब मैंने लगाया क्या, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी लगाना सीख लिया था, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ट्राइंगल किसका निकालेंगे, डीईएफ का। और पता डीएफ का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेगा, बता। अब डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 0, फिर ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 2, फिर 0 1, फिर 1 0, ठीक है। अब सिंपल तू लिखते हैं हाफ, ठीक है,
फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, माइनस साइन क्यों आया एरो की वजह से, वैसे माइनस 0 लिख प्लस 0 लिख कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 माइनस 1, समझ रहा? इतना क्लियर? बस हाफ, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या निकला एरिया ट्राइंगल DEF, ठीक है। नाउ अब हम क्या निकालेंगे एरिया ट्राइंगल, ठीक है ABC। अब ABC के लिए तो खुद बता, हाफ आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है 0 माइनस 1, ठीक है 2 1 0 3 और 0 माइनस 1, समझ रहा? तो बता 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, फिर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 0 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, फिर ये कितना हो जाएगा, एक एरो का नेगेटिव एक इसका नेगेटिव, क्या हो गया 2, फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, सही बात है। अब खुद ही बता 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस हमें इसका रेशियो तो निकालना था, तो DEF का एरिया आया 1 और इसका आया 4, तो 1:4। ये रिलेशन याद भी रखना है कि अगर ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो और बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो कितना होता है 1:4, ठीक है। ये 9th क्लास में बता, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट, ठीक से नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब इधर देखो है, तो जो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत आसान है 7.3 का, इसमें आपको सिंपल, ठीक है, ये मैंने हिंट दी भी थी कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। अब अगर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा, इसका नाम देता हूं मैं ABCD। अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो इसे 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, एरिया ट्राइंगल, ठीक है ABC प्लस एरिया ट्राइंगल, ठीक है ACD। तो ABC और ACD में 2 ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया। अब सिंपल ये है कि ABC का एरिया निकालोगे सेम इसी तरीके से, और ACD का भी एरिया निकालोगे इसी तरीके से, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है भाई। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे थे उनका काम ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करना है, मैंने हिंट दे दी, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन को भी उन्हें ट्राई करना है, ठीक है। तो 4th और 5th, ठीक है, उनका होमवर्क है, और अगर नहीं आएगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब सामने देखो भाई जरा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्या, अब हम कर रहे हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे प्रूव कराया था, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दे भी रखा, उसका डेरिवेशन, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, जरा ध्यान से। ठीक है, अब हमें ये मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये मान के चलो वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है भाई। अब इधर छोटे छोटे इसलिए बनाएंगे क्योंकि इधर की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। डेरिवेशन, ठीक है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए, उससे हमारे जो कंसेप्ट और क्लियर होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मान के चलो एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम दे दिया x1, y1, ठीक है। एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसका नाम दे दिया x2, y2, बी पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट इसे मान लेता हूं, ठीक है। ये सी पॉइंट है x2, सॉरी x3, y3, ठीक है भाई। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट से मिलके बना क्या बन गया ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का निकालना है एरिया, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो हमारा, ठीक है, कंसेप्ट है वो इधर देखो, तो यहां से यहां क्या कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ठीक है।
यहां से यहां पे क्या करी, स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन है, और यहां से यहां पे क्या करी, स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, डॉटेड भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो, तो ए बी सी तो हमें पता ही ये पॉइंट क्या था, ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हमें निकालना है क्या, जरा ध्यान सुन लेना, हमें निकालना क्या है, एरिया ट्राइंगल एबीसी, क्या निकालना है, एरिया ट्राइंगल एबीसी, समझ रहे। अब एरिया ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा, ठीक है, तो बाकी की मैं नेमिंग कर देता हूं, एबीसी, ठीक है, डी ई एफ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जरा सुनते रहना ध्यान से, हमें निकालना क्या है, एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी कैसे निकालूंगा मैं, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा, अब ये 90 डिग्री तो है, जब स्ट्रेट है तो 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल आपस में, तो बताओ जब ये दो पैरेलल लाइंस है और ये कैसी है, नॉन पैरेलल, ठीक है, तो ट्रेपेजियम हो गया। तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया ट्रेपेजियम, एरिया ट्रेपेजियम, ऐसे वाइड डैश मान लो, एरिया ट्रेपेजियम, ठीक है, नाम दे दो इसका ए एफ ई बी, ए एफ ई बी, ठीक है, प्लस, तो मैंने ये पूरा ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ए एफ ई बी निकाल दिया, फिर दूसरा निकाला बीई डी सी, ठीक है, फिर एरिया ट्रेपेजियम बीई डी सी, ठीक है। तो तुम खुद बताओ, ये टोटल फिगर निकल गया, अब इस टोटल फिगर में से मुझे ये वाला ट्रेपेजियम माइनस करना पड़ेगा, ए एफ डी सी, सही बात है, तो माइनस करूंगा मैं एरिया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए एफ डी सी, समझ रहे। अब खुद बताओ, दिस ट्रेपेजियम प्लस दिस ट्रेपेजियम माइनस दिस ट्रेपेजियम, तो कौन सा ट्राइंगल बचेगा, एबीसी बचेगा। तो बस अब जरा ध्यान सुनना, तो ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो जिसे नहीं पता तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, होता है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम एएफईबी के लिए, तो एएफईबी के लिए जरा यहां पे ध्यान से देखना, एएफईबी ना कुछ ऐसा है कुछ ऐसे, तो ये और ये आपस में पैरेलल साइड्स है, और ये क्या है 90 डिग्री है ना ये, तो ये जो है ना ये हाइट होगी, ठीक है, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, और ये पैरेलल साइड्स है, तो पैरेलल साइड्स अब हम यहां पे लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब बताओ पैरेलल साइड्स तो ये थी ना, मतलब ये एफ ए और बी ई, तो पैरेलल साइड तो ए एफ, अब बताओ ए एफ कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है x1, और यहां से लेकर यहां तक की कितनी है y1, समझ रहे। तो मतलब ये साइड ए एफ कितनी होगी y1, ठीक है, प्लस बीई, अब खुद बताओ बीई कितना होगा, तो बीई कितना होगा y2, ठीक है, प्लस, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। अब हाइट, अब खुद बताओ एफई, एफई, अब एफई कैसे निकलेगा खुद ही बताओ, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूं ओ, ओ से लेकर ई तक क्या है x2, और ओ से लेकर एफ तक क्या है x1, तो ये बचा हुआ, अगर ये टोटल x2 है और ये x1 है, तो एफई क्या निकल जाएगा, x2 में से x1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो ये एफई है, एफई निकलेगा x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हाइट, हाइट यही तो है, एफई तो हाइट है, ठीक है, समझ रहे, प्लस ये क्लियर है। ऐसी सेम इस वाले ट्रेपेजियम में भी होगा, ठीक है, तो इसे देख लेना ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से देख लेना, ठीक। ऐसे ही क्या होगा बीई डीसी, तो बीई डीसी देखो, और ये क्या है स्ट्रेट है, और ये भी स्ट्रेट है। अब खुद बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है भाई, ठीक है। वैसे भी हमें एक ही चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ई डी बी सी। अब पैरेलल साइड्स तो ये है ना, तो हाइट ये होगी फिर, ठीक है, तो पैरेलल साइड्स, तो अब एरिया ट्रेपेजियम बीई डी सी निकाला, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो बीई, अब बताओ बीई कितना था, बीई था आपका y2, ठीक है, और CD कितना है, तो CD कितना है भाई x3, और हाइट कितनी है ED,
सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बिल्कुल y3, ठीक है। जो हमारा CD है, तो CD क्या है आपका y3, ठीक है, इनटू हाइट क्या है आपकी ED। अब ED खुद बताओ, तो ED ये टोटल यहाँ से O से लेकर D तक क्या था x3, और O से लेकर E तक क्या था x2, तो x3 में से x2 माइनस होगा, तो ये आपका जो ED है ये x3 माइनस x2 होगा, x3 माइनस x2 होगा, ये समझ में आया, ठीक है। और ये BE क्लियरली था, BE कितना था y2 और CD कितना था y3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक। अब आखिरी में क्या बचा, अब आखिरी में बचा, ठीक है, ये वाला ट्रेपेजियम जिसका नाम है क्या, ठीक है, तो ये 90, ये 90, ठीक है, तो ये हो गया AFDC बचा, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये होगी हाइट। तो बताओ AF कितनी है, AF कितना बताओ x1, CD कितना है y3, CD कितना है, अच्छा ये हमने गलत लिखा, बिल्कुल, हमें AF हमारा y1 है, कितना है y1, और CD कितना है y3, ठीक है, CD है y3, और FD अब खुद बताओ, F और D निकालना है, तो FD कैसे निकलेगा, अब खुद ही बताओ। FD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OD, क्या OD में से क्या माइनस करेंगे OF, OD में से क्या माइनस करेंगे OF। अब OD कितना था OD है x3 और OF कितना है समझ रहे, तो मतलब ये कितना निकल गया x3 माइनस x1, FD कितना निकल गया x3 माइनस x1, तो बस इसमें भी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कितनी है y1 प्लस y3, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या है FD, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब क्या कर दो, अब कर दो सिंप्लीफाई, तो हाफ, ठीक है, अब सिंप्लीफाई जैसे भी तुम्हें करना हो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तो हाफ तो मैंने ले लिया, हाफ इससे भी कॉमन ले लिया, सुन लो, हाफ इससे भी ले लिया, हाफ इससे भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो, y1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू x1, फिर y2 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x1, फिर हाफ तो कॉमन ले लिया, y2 इंटू x3 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x2, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव थे, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है, क्या है, तो हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया और माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ कराई, तो माइनस y1 इंटू x3 कितना हो जाएगा, माइनस y1 इंटू x3, फिर माइनस y1 इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस का y1 इंटू x1, समझे, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ भी दोगी, तो माइनस का y3 इंटू x3 और माइनस का y3 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो y3 इंटू x1, अरे ठीक है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करी, अब कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, बताओ क्या क्या, y1 x2, ठीक है, तो y1 x2 है कहीं, y1 x2, ठीक है, y1 x2 नहीं है, ठीक है, फिर y1 x1, ठीक है, ये y1 x1 और ये y1 x1 कैंसिल आउट, y2 x2, ठीक है, तो y2 x2 भी होगा, y2 x2, ठीक है, y2 x1, ठीक है कहीं नहीं है, फिर y2 x3, ठीक है नहीं है, फिर y3 x3 और ये y3 x3 बाकी नहीं होंगे कुछ भी, ठीक है। अब मैं बनाता हूं तुम्हारा फॉर्मूला, कौन सा, जो तुम्हारा एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले x1 वाले एक साथ देखो, तो x1 वाले कहाँ है देखो, तो देखो x1 वाले, तो x1 देखो सबसे पहले, एक तो x1 यहाँ पे, ठीक है, और एक x1 का है ये है, तो अगर यहाँ इन दोनों से x1 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया x1, तो खुद बताओ, अगर यहाँ से x1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y3 माइनस y2, y3, और यहाँ से x1 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, समझ रहे, ठीक है। अब इसके बाद x1 के बाद देखो x2, क्या देखो x2 एक कहाँ दिख रहा, यहाँ, और एक x2 कहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया x2, तो जब x2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा y1 माइनस, फॉर्मूले तो y2 माइनस y3 था, क्या y2 माइनस y3 था, या ठीक है, कोई नहीं, बैलेंस कर देंगे उसे, ठीक है, या हमारी माइनस की गलती हो,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y2 माइनस वाई थ्री था ना, और हमारा क्या रहा y3 माइनस y2, वे वहां पर भी उल्टे ही होगा। उल्टा रहा। कोई नहीं, अभी से बैलेंस करते हैं। ठीक है, हाँ मैं क्या बोला था फिर, अब आगे देखते हैं 1 मिनट। फिर x3 देखो, तो x3 के लिए क्या देखो, y2 x3, और एक और जगह का है, ठीक है, y1 x3, तो यहां से क्या कॉमन ले लिया, x3, तो क्या बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या आ रहा है, इनका फॉर्मूला है कुछ x1 y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। ठीक है, तो इनका जस्ट हमारे से क्या आ रहा है, ठीक है, साइन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब साइन नेगेटिव क्या आ रहा है वो देखो। ठीक है, तो y2 प्लस y1 सही है। ठीक है, और ठीक है, इसमें तो इसमें बस इनके पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, हाँ नेमिंग अलग है हमारी, तो ये भी ठीक है। उन्होंने कर क्या रखा है, ठीक है, मतलब हमारा भी सही है, बस जो हमने ए ले रखा है तो ए पॉइंट उन्होंने यहाँ ले रखा है x1 y1, बाकी हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक है। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली मतलब वो फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रू मतलब पॉइंट चेंज करोगे तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी आंसर सही निकलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये भी ठीक है हमारा। ठीक, तो ये मैंने तुम्हें देखो भाई, तो इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, कि वहां अलग आ रहा और हमारा अलग आ रहा। हमारा अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पॉइंट अलग अलग लिए। ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूले हमने सब कुछ सही लगा रखे, बस उन्होंने क्या कर रखा है, ए यहाँ ले रखा है, बी यहाँ ले रखा है, तो उनका आंसर अलग आ रहा है। बाकी हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको होमवर्क 7.3 आपको सारी करनी है, और इस पूरे चैप्टर में 15 एग्जाम्पल है। 15 एग्जाम्पल में कोई डाउट होगा तो तुम मुझसे कल पूछ लोगे। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम, ठीक है, अगर शीट करेंगे, ठीक है, और अगर टाइम मिल गया तो सेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है, डेरिवेशन कर लेंगे, और फिर 7.4 करेंगे। ठीक है, जैसे था क्या डिस्टेंस, ये, हाँ सभी उसी के जैसे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का तुम प्रूव करोगे वो भी उसी के जैसे, बस उसमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी यूज होगी। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्लियर हो गया, तो कल हम करेंगे शीट। ठीक है।